नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। दोस्तों, जीएनएम एडमिशन पर जब भी मैंने वीडियो बनाए आपके हमेशा सवाल आए कि सर जीएनएम कोर्स तो बंद हो रहा है। लोग फिर से एक बार और प्रूफ हो गया कि जीएनएम कोर्स बंद नहीं हो रहा और 2021-22 के लिए इसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं। अब इसका डिटेल आपको बता रहा हूं इस वीडियो में कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, इस कोर्स की फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है, किसका इसमें एडमिशन हो सकता है। इसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्स के बारे में भी आपको बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये पांचों कोर्स बहुत अच्छे खासे मनी मेकिंग कोर्स हैं, यानी कि इनमें से कोई एक भी कोर्स आपने कर लिया तो गारंटी से आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। अब वो भाई बहन बिल्कुल इस मामले में शामिल नहीं है जिन्होंने केवल कोर्स किया है, ठप्पा लिया है और जो पढ़े बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई उनकी रोजगार की गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकता। हाँ, जिन्होंने कोर्स किया है, बाकायदा उन्होंने इस पढ़ाई की है और बाकायदा उनको नॉलेज है, तो प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में से एक जॉब उनका लग ही सकता है। इसके अलावा आपने फिजियोथेरेपी वाला कोर्स किया है तो आप अपना भी एक फिजियोथेरेपी का क्लिनिक डाल सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं पर मंथ। ठीक है। इसके अलावा आपने मान लीजिए जीएनएम किया है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, एमएससी नर्सिंग किया है, तो आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं। हॉस्पिटल्स में नर्सिंग का काम भी कर सकते हैं, यानी कि आप नर्स ग्रेड 1, 2, 3, 2 जो भी हैं उसमें भी आप भर्ती हो सकते हैं। सरकार लगातार इनकी भर्ती निकालती है, तो एक बार इसका डिटेल हिंदी में देख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इंस्टाग्राम पर मैं और भी इसका डिटेल डालता रहता हूं लगातार, और कई बार वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि दिन में मेरा जॉब भी होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसको इंस्टेंटली अपडेट मैं कर देता हूं, तो आप एक बार वहां भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं जीएनएम एडमिशन 2021-22 वाले सेशन में क्या शर्तें और क्या नियम है। तो ये जीएनएम के कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट जा करके भी आप देख सकते हो। तो आप देखो, जीएनएम 2021-22 वाले सेशन के लिए एडमिशन हो रहा है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन हो रहा है 2021-22। इसके अलावा पीबीबीएससी यानी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आप ले सकते हैं। एमएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। और बीपीटी यानी कि आप इसमें जो साइकोथेरेपी फिजियोथेरेपी वाला एडमिशन भी ले सकते हैं। बार बार साइकोथेरेपी याद आता है तो फिजियोथेरेपी वाला कोर्स है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और सेशन आप देख लीजिए 2021-22 का है, सभी में आप देख लीजिए, यानी कि जीएनएम कोर्स बंद नहीं हुआ है, इस बार फिर से एडमिशन शुरू हो गए हैं, आप ले सकते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए जीएनएम की। तो नंबर 1 पे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया हुआ है। आप यहाँ 10+2 अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर ये भी नहीं मिले तो आपने एनी अदर सब्जेक्ट पास्ड विद लीस्ट 40% एग्रीगेट, यानी कि फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने 40% मार्क लिए हैं तो भी आप इसमें आवेदन तो कर ही सकते हैं। तो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, तीनों कैटेगरी वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। एससी एसटी को जो है वो इसमें 5% की छूट भी मिलती है। अब यहाँ इसका जो सिलेक्शन है वो कैसे होता है भाई, इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। बिहार में भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उसका फॉर्म भरे जा चुके हैं, मैंने आपको बताया था। और वहां केवल बीएससी नर्सिंग वहां केवल बीएससी पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले ही कर सकते हैं। यहाँ लेकिन सभी कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख लीजिए, 17 साल मिनिमम और 34 साल मैक्सिमम आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और मेल कैंडिडेट्स की बात करें मेरे भाइयों की, तो उनकी 17 साल से लेकर के 28 साल तक एज लिमिट है। ठीक है। बीएस और ओबीसी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट है। कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है, जिसमें 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप शामिल है। फीस जो है इसकी 1 साल की 50,000 है, 3 साल की 1.5 लाख रुपए हो गई। हॉस्टल में रहेंगे तो आप 15,000 रुपए सिंगल बेडरूम के, 12,000 रुपए डबल बेडरूम के, और 3 जने साथ रहेंगे तो आपको 10,000 रुपए महीने देने पड़ेंगे। फीस सभी कोर्सों की जो है, हॉस्टल वाली फीस वो सेम है, खाना खर्चा आपका अलग से होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? बीएससी नर्सिंग भी वो कर सकता है जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th पास किया हुआ हो। बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, लेकिन 45% उसके होने चाहिए। ठीक है। एससी एसटी वालों को 5% की छूट है, ये भी क्लियर है। तो अब यहाँ देखिए हम, इसका जो सिलेक्शन है वो भी मेरिट बेस ही होता है, नंबर 2 पे दे रखा है। एज लिमिट देख लीजिए आप, 17 साल कम से कम, 28 साल ज्यादा से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेरी बहनें 17 से 28 के बीच ही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। और मेरे भाई अगर मेल कैंडिडेट हैं तो वो 17 से 25 साल ही उनके लिए
जो है यहाँ एज लिमिट रखी गई है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 4 साल। बीएससी नर्सिंग 4 साल का है, 70,000 रुपए 1 साल की फीस है, तो आपकी 2,80,000 रुपए फीस लगेगी 4 साल में। हॉस्टल फीस अलग है, जो नीचे वही है जो मैंने आपको ऊपर बता दी थी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की। बेसिक नर्सिंग जो आपने की, उसके बाद पोस्ट बेसिक, ठीक है, उससे भी अपर लेवल का कोर्स आपका ये है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, यहां भी वही चीज है, आपने सीनियर सेकेंडरी या 12th पास किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके अलावा आपने जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स किया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म भी सुन लो, जीएनएम की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये कोर्स आपने किया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन है आरएनआरएम में, या स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आपने, या आईएनसी में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब बीएससी नर्सिंग आप करते हैं पोस्ट बेसिक, तो इसमें आपको कितनी सारी विधाएं, कितने सारे इसमें सब्जेक्ट हैं, कितनी सारी इसमें कोर्स हैं, ये सारे के सारे मनी मेकिंग कोर्स हैं अच्छे खासे। इनमें से कोई एक चुने आप और उसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करें। तो देखिए कौन कौन से कोर्स हैं। ओटी टेक्नीशियन, जो ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन होते हैं, उसका कोर्स है। फिर है आपके ऑप्थेल्मिक नर्सिंग, फिर है आपके लेप्रोसी नर्सिंग, फिर है आपके टीबी नर्सिंग, फिर है आपके साइकाइट्रिक नर्सिंग, फिर है आपके न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, फिर है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर है आपके कैंसर नर्सिंग, फिर है आपके ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। हर मेडिकल की विधा में अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कोई सा भी करिए, बढ़िया पैसे छापोगे, ये मैं बता देता हूं, चाहे प्राइवेट में, चाहे नर्सिंग में, चाहे खुद का क्लिनिक, चाहे किसी के साथ काम करो। ठीक है, कैंडिडेट शैल बी मेडिकली फिट, ये आपको होना पड़ेगा। अब ये जो कोर्स है आपका कौन सा वाला, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो भाई ये 2 साल का कोर्स है आपका। 1 साल की 70,000 रुपए फीस, 2 साल की 1,40,000 रुपए फीस हो गई। बाकी हॉस्टल फीस आपकी 15, 12, 10 जैसा भी रूम चुनेंगे वैसे देनी पड़ेगी, खाना जैसा खाएंगे वैसा पैसा देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एमएससी नर्सिंग। तो एमएससी नर्सिंग के लिए सीधी सी बात है, आप बीएससी नर्सिंग क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जीएनएम आपने किया हुआ है तो भी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाले, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले, बीएससी नर्सिंग फॉर ट्रेन्ड एंड रजिस्टर्ड नर्स हो आप, या फिर पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग आपने इग्नू से की हुई हो विद मिनिमम 55% मार्क से, तो आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं, यानी नर्सिंग कॉलेज में आपको अगर टीचर बनना है तो आपको एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल से अलग रहना पड़ेगा, और ये यहाँ आपको 5 डे वीक भी मिलेगा। बाकी जो नर्सिंग जॉब है उनमें नर्सिंग जॉब है उसमें आपका 6 डे वीक होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा लॉस होता है। अब यहाँ आपको एक्सपीरियंस है बीएससी नर्सिंग का, और इनका तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ मेडिकल फिट होने चाहिए, इसके लिए भी 2 साल का कोर्स है, और 1 साल की 1.25 लाख रुपए फीस है, 2 साल की आपकी 2.5 लाख रुपए फीस हो गई। हॉस्टल खाना खर्चा वो आपका अलग से है, वो सेम रहेगा। ठीक है, अब रिजर्वेशन इसमें आपको दिया हुआ है 16, 12 और 21% टोटल सीट रिजर्वेशन है ना, और एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से। तो रिजर्वेशन आप देख लेना। और अब फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ 3% रिजर्वेशन है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ फिजियोथेरेपी वाले कोर्स के बारे में। तो 17 साल आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज दी है, मैक्सिमम एज का यहाँ कोई डिटेल अभी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने 2 साल का इंटरमीडिएट यानी कि आपने 12th पास किया हुआ हो, इसके अलावा कोई इसके संबंधित कोर्स किया हुआ हो, साइंस सब्जेक्ट से आप होने चाहिए, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपने बीएससी पार्ट 1 में आप हैं, उसका एग्जाम दे चुके हैं, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बीएससी एग्जामिनेशन देखिए नोट दे रखा है, ए स्टूडेंट हु हैज पास्ड द बीएससी एग्जामिनेशन विद 1 और मोर द सब्जेक्ट मेंशन एट बी। तो यहाँ यानी कि अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो कर रखा है, इसके अलावा भी आपने किसी और विधा में एडमिशन ले रखा है, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को यहाँ प्रीफर किया जाएगा, बाकी के चांस बहुत ही कम होते हैं, या यूं मान लीजिए उनका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, 45% मार्क आपके होने चाहिए एग्रीगेट इसमें। अब यहाँ देखिए, और एससी एसटी के 40%, ये 4 साल का कोर्स है। ठीक है, फिजियोथेरेपी का 70,000 रुपए 1 साल की फीस है, तो आपके 2,80,000 रुपए इसकी फीस हो गई। मोटी फीस है लेकिन कमाई भी मोटी होती है इसमें। ठीक है, और वही हॉस्टल का खाना खर्चा अलग है आपका। अब लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वेबसाइट का, तो वहां से आप जा सकते हैं, इसका डिटेल और भी देख सकते हैं, और एडमिशन के लिए आप फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, प्राइवेट फिजियोथेरेपी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ऑफ जयपुर,
यानी कि ये जो एडमिशन है ये प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में हो रहे हैं। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट नर्सिंग के जो अभी फॉर्म है वो निकलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों की फीस में काफी अंतर होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस में भारी अंतर मैंने आपको बताया। तो यूं मानिए आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो केवल 1,500 से 2,000 या 5,000 रुपए तक का आपका खर्चा होगा। साल भर का खर्चा हद मार के आप 10 से 15,000 रुपए मान सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में आपका ये खर्चा 2 लाख से कम नहीं बैठ रहा है, ये बात आपको गौर करनी है। बाकी इस टाइम पे दलाल टाइप के कॉलेज, दलाल टाइप के इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत मिलेंगे, उनसे आपको बचना है। डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। ये वेबसाइट जिनाइन है, इस पर आप जाइए, यहाँ डिटेल से आप देखिए, वहां आपको सीट्स वगैरह का डिटेल भी मिल जाएगा। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, वही आदमी देखे जिसको वास्तव में नीड है, जिस सेक्शन की नीड है वो देख सकता है। जीएनएम वाला जीएनएम देखे, पोस्ट बेसिक वाला पोस्ट बेसिक देखे, बीएससी नर्सिंग वाला बीएससी नर्सिंग देखे, एमएससी नर्सिंग वाला एमएससी नर्सिंग देखे, फिजियोथेरेपी वाला फिजियोथेरेपी देखे। और पूरा डिटेल समझने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर दें, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में आपको अब से 1 महीना मिलेगा। इसी बीच गवर्नमेंट कॉलेज का भी अभी आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है तो प्राइवेट कॉलेज में आप छोड़ सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना। इसलिए फीस एक साथ जमा नहीं करानी है 3 सालों की, किसी भी तरीके से उनको रोक के रखना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में केवल और केवल फीस ऐंठने का काम किया जाता है। फिर भी आप चाहें तो वहां भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, नहीं किया है तो कर लेना। बेल आइकन दबा दें आप, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।